हेलो दोस्तों, मेरा नाम है दुर्गेश कुमार धाकड़। आप सभी का धाकड़ अकेडमी चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। तो अपन ने शुरुआत करी है एक आरंभ बैच की। आरंभ बैच में अपन ने जो सबसे पहले अपन पढ़ा है वो पढ़ना है क्लास 10th मैथमेटिक्स। तो उसका अपन ने फर्स्ट पार्ट उठाया है, फर्स्ट चैप्टर उठाया, वो है रियल नंबर। तो उसका रियल नंबर ऑफ इंट्रोडक्शन की एक वीडियो हो चुकी है, ये दूसरी वीडियो है। तो इस वीडियो में अपन पढ़ेंगे क्या, प्राइम फैक्टर लिस्ट बना दूंगा, उसमें सारी ये वीडियो ऐड कर दूंगा। और जो पहली वीडियो हो गई इंट्रोडक्शन ऑफ रियल नंबर, वो उस वीडियो की लिंक भी आपको इस डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, ठीक है। तो अब अपन पढ़ते हैं क्या, प्राइम फैक्टराइजेशन। अब प्राइम फैक्टराइजेशन पढ़ने से सबसे पहले पहले उसको मैं प्राइम जो है वो अपन पढ़ते हैं। अब इसमें प्राइम क्या है, जो प्राइम है वो क्या है, प्राइम नंबर है। क्या है, प्राइम नंबर। प्राइम नंबर क्या होते हैं, प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जो या तो एक से डिवाइड होते हैं या फिर खुद अपने नंबर से, इटसेल्फ नंबर से क्या होते हैं, डिवाइड होते हैं। उनको बोलते हैं क्या अपन, प्राइम नंबर। प्राइम नंबर क्या है, जैसे मान लो प्राइम नंबर, ठीक है। प्राइम नंबर क्या नंबर होते हैं, या तो वो 1 से डिवाइड होते हैं या फिर वो खुद की वैल्यू से डिवाइड होते हैं। जैसे मान लो आपका एक 2 है, या तो वो 1 से होगा या फिर वो 2 से होगा। तो 2 का है अपना प्राइम नंबर है, ठीक है। वैसे ही अपना क्या हुआ, 3 हुआ। 3 या तो 1 से होगा या फिर 3 से ही होगा, ठीक है। 3 भी अपना क्या हुआ, एक प्राइम नंबर हुआ। अब क्या है अपना फैक्टराइजेशन। अब फैक्टराइजेशन का मतलब क्या है, यदि मैं फैक्टराइजेशन को वर्ड को तोड़ू, फैक्टर प्लस राइजेशन। फैक्टर का मतलब होता है छोटे छोटे टुकड़े, ठीक है, किसी भी नंबर के छोटे छोटे टुकड़े। जैसे मान लो आप 60 है, 60 के मैं फैक्टर करूं तो क्या होगा, 2 से डिवाइड करूंगा कितना आ जाएगा 30, फिर इसको 2 से करूंगा कितना आ जाएगा 15, फिर 3 से करूंगा कितना आ जाएगा 5, और 5 बन जा 5। तो 60 के फैक्टर क्या हुए, 60 के फैक्टर हुए आपके कितने, 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5, ठीक है। ये हो गए क्या, इस नंबर के फैक्टर। अब ये फैक्टर आप ध्यान से देखो, 2 2 3 5, ये क्या है, एक प्राइम नंबर है। तो जो फैक्टर है वो किस रूप में हुए हैं, अपने प्राइम नंबर में हुए, इसको बोलते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं अपन प्राइम फैक्टराइजेशन। समझ में आया। जैसे मान लो आपका एक और नंबर है क्या, 12, ठीक है। ये क्या है, 2 6 जा 2 3 जा 3 1 जा 3। तो जो 12 के फैक्टर हुए, 12 के फैक्टर क्या हुए, 2 इंटू 2 इंटू 3। तो ये क्या है, ये तो अपने फैक्टर है, एक इस रूप में अपने प्राइम नंबर के रूप में फैक्टर है, तो इसलिए बोलते हैं इसको प्राइम फैक्टराइजेशन, ठीक है। समझ में आया। अपन पढ़ेंगे क्या, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक क्या कहती है, कोई भी अपना क्या है, कंपोजिट नंबर है। अब कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर होते हैं, वो होता है क्या, अपना कंपोजिट नंबर। जैसे मान लो आपका क्या है, 4 है, ठीक है। कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर होते हैं या फिर वो 2 नंबर से ज्यादा से डिवाइड होता है, उसको बोलते हैं अपन कंपोजिट नंबर, ठीक है। जैसे 4 है, 4 किससे डिवाइड होगा, 1 से होगा। 4 किससे डिवाइड होगा, 2 से होगा। 4 अपने नंबर 4 से डिवाइड होगा। तो ये क्या है, 3 नंबर से डिवाइड हो रहा है, मतलब ये 2 नंबर से ज्यादा से डिवाइड हो रहा है, इसलिए क्या है, 4 अपना एक कंपोजिट नंबर है, ठीक है। तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक क्या कहती है कि कोई भी कंपोजिट नंबर को यदि अपन उसके प्राइम नंबर के प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट के रूप में उसको लिख दें, तो वो क्या होता है, अपना फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक है। आया समझ में, नहीं आया कोई बात नहीं। जैसे आपका क्या है, 20 है, ठीक है। इसके फैक्टर करें, क्या आएगा, 2 10 जा 2 5 जा 5 बन जा 5, ठीक है। अब अपन 20 को क्या लिखेंगे, 2 इंटू 2 इंटू 5, ठीक है। 2 2 5 क्या है, ये अपने क्या है, अपने ये प्राइम नंबर है, ठीक है। तो ए मैंने किस में लिखे हैं, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर में लिखा है मैंने किसको, कंपोजिट नंबर को। तो यही कहती है अपनी फंडामेंटल थ्योरम, कोई भी कंपोजिट नंबर को यदि अपन प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर में लिख दें तो होता है क्या, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। समझ में आया। जैसे आपका क्या है, 40 है, क्या है आपका 40 है, उसको मैं क्या लिखूंगा, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5। एक क्या है, प्राइम फैक्टर है, और एक किस रूप में लिखे मैंने, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर या फिर मल्टीपल ऑफ प्राइम नंबर, वो होता है कि अपना फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। समझ में आया। अब ये किस लिए यूज होती है, इससे अपन क्या कर सकते हैं, एलसीएम और एचसीएफ निकालते हैं इस थ्योरम से, ठीक है। वो कैसे निकालते हैं वो मैं बता देता हूं। जैसे आपके क्या है, 2 नंबर है, ठीक है। 2 नंबर है, 2 नंबर कौन से, वो है आपके, एक क्या है, एक है आपका क्या 40 और एक है क्या आपका 60, ठीक है। अब अपन इसकी क्या है, एलसीएम भी निकालेंगे और एक क्या निकाल लेंगे, एचसीएफ निकालेंगे, ठीक है। पहले अपन निकालते हैं क्या, एलसीएम।
दूसरा निकालते हैं क्या अपन इसका HCF, ठीक है। अब जो 40 है, 40 के सबसे पहले मैं क्या कर दूंगा, फैक्टर कर दूंगा। क्या कर दूंगा, फैक्टर। 40 के फैक्टर क्या हुए, 220, 210 जा, 2 5 जा, 5 इन जा 5। तो जो अपने जो 40 के जो फैक्टर हुए वो क्या हुए, 2 इंटू 5। ये होगा क्या आपने, ये 40 के फैक्टर, ठीक है। फिर अपन क्या करते हैं, 60 के फैक्टर निकालते हैं। किसके निकालते हैं, 60 के। 30, 2 15 जा 30, और एक इससे होगा 5 3 से, 3 5 जा 15, 5 1 जा 5। तो अपने जो क्या हुए 60 के फैक्टर क्या हुए, 2 इंटू 3 इंटू 5, ठीक है। ए कंपोजिट नंबर था, ए फैक्टर थे, किस रूप में फैक्टर थे, प्राइम नंबर के फैक्टर थे। तो ये किस, ए क्या बोलते हैं, ए क्या हो गया अपने फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक है, उसकी सहायता से अपन क्या निकालेंगे, एलसीएम और एचसीएफ निकालेंगे, ठीक है। अब एलसीएम क्या होता है, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, मतलब अब एलसीएम क्या निकालते हैं, 40 और 60 का अपन को एलसीएम निकालते हैं। तो एलसीएम ऐसे निकालते हैं, जो 2 है वो किसी भी नंबर में जितनी बार ज्यादा आता है वो अपन ले लेते हैं। जैसे यदि मैं इसको ऐसे लिखूं, ये क्या हो जाएगा, 2 की पावर कितना हो जाएगा, 3 इंटू 5। ये कितना हो जाएगा, 2 की पावर 2 इंटू 3 इंटू 5 है, ठीक है। अब एलसीएम कैसे निकालते हैं, जैसे 2 है तो जिस नंबर में जिसकी पावर ज्यादा होगी 2 में, वो नंबर अपन लिख लेंगे। यहाँ 2 की पावर कितना है, 3 है, यहाँ 2 की पावर कितना है, 2 है। तो मैं क्या लिखूंगा, ज्यादा वाली पावर को लिखूंगा, 2 की पावर 3, ठीक है। अब 2 हो गया, उसके बाद क्या आता है 3, 3 यहाँ है, 3 यहाँ नहीं, लेकिन अपन यहाँ से उठा लेंगे, ठीक है। किसी एक में भी वो नंबर होना चाहिए, ठीक है। 3 होगा, फिर क्या अपना 5, 5 यहाँ एक है, यहाँ भी एक है, तो एक ही आएगा। तो ए क्या होगा, उसका एलसीएम होगा, ठीक, किसका, 40 का और 60 का। ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका कितना, 120, ठीक है। ये होगा एक इसका एलसीएम, 40 और 60 का एलसीएम कितना होगा, एक। अब एलसीएम कैसे निकाले, पहले फैक्टर कर लिए। अब जौन से फैक्टर में जिसकी पावर ज्यादा है वो वाला अपन को नंबर उठाना है। जैसे 2 की पावर 3 से ज्यादा था, 2 की पावर 2 से, तो अपन ने ए ले लिया, ठीक है। आगे अब निकालते हैं क्या अपन, एचसीएफ। अब एचसीएफ कैसे निकालते हैं, एचसीएफ का फुल फॉर्म क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब एलसीएम का क्या था, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है। इसका क्या था, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब इनमें आप क्या देखेंगे, अपन एचसीएफ कैसे निकालते हैं, इसमें जो कॉमन है वही इसका क्या होगा, एचसीएफ होगा, ठीक है। अब इसका क्या है कॉमन, 2 की पावर 2 है, 2 की पावर 3 है, तो इसमें से कॉमन क्या आएगा, वो आएगा आपका 2 की पावर 2 स्क्वायर, यही कॉमन आएगा। अब यहाँ 3 इसमें है, लेकिन 3 इसमें नहीं, तो ये अपना क्या है, कॉमन नहीं आएगा, ठीक है। 5 यहाँ भी, 5 यहाँ भी, हाँ 5 आ जाएगा। अब 2 की पावर 2 कितना होता है, 4, 4 5 जा 20, तो 20 क्या है इसका एचसीएफ हो गया। आ गया समझ में, हाँ भैया आ गया, ठीक है। अब मैं मिटा देता हूँ। अब एक रिलेशन होता है, क्या होता है, एक संबंध होता है किस चीज में, वो होता है अपना एलसीएम और एचसीएफ में। क्या होता है, एलसीएम और एचसीएफ में वो क्या होता है संबंध, जैसे दो नंबर है ए और बी, ए एंड बी आर टू पॉजिटिव नंबर्स या टू नेगेटिव, जो भी बोलना है, टू पॉजिटिव नंबर्स, ठीक है। तो उसका एलसीएम और एचसीएफ का क्या होता है, एक रिलेशन होता है। तो मैं लिख देता हूं, रिलेशन बिटवीन एलसीएम एंड एचसीएफ, एलसीएम एंड एचसीएफ, वो क्या होता है, ये दो नंबर है ए एंड बी, अपने टू नंबर्स है, तो इनका प्रोडक्ट ए इंटू बी, ठीक है। ये होगा अपना फर्स्ट नंबर, ये होगा अपना सेकंड नंबर, ठीक है। तो इसका एलसीएम, एलसीएम इंटू एचसीएफ, ये होता है अपना एक फार्मूला। क्या होता है, एक फार्मूला। ये बहुत काम की चीज है, अभी आपको काम लगेगा। ये फर्स्ट नंबर था, ये सेकंड नंबर था, उसका एलसीएम इंटू एचसीएफ क्या होता है, ये इक्वल होता है, ठीक है। जैसे मान लो आपके क्या है, दो नंबर है। अभी क्या थे, 40 और 60 लिए थे, अब अपन दूसरे नंबर ले लेते हैं, ठीक है। अब ये काम कहाँ आएगा, जैसे आपको क्या है, दो नंबर दिए, ठीक है, और एक एलसीएम दे दिया, और अपन से पूछा उनका एचसीएफ क्या है, तो अपन डायरेक्ट इस फार्मूले में रखेंगे, दो नंबर रखेंगे, एलसीएम रखेंगे, एचसीएफ निकाल लेंगे। या फिर एलसीएम एचसीएफ दिया और एक नंबर दिया, दूसरा नंबर पूछा, तो वहां अपना एक काम आ जाएगा, ठीक है। जैसे अब मैं इसका उपयोग करके बताता हूँ, जैसे आपका क्या है, एक 15 है और एक क्या है आपका, एक क्या है आपका 6 है, ठीक है। अब ये फार्मूला मैं बता रहा हूँ, पहले 15 के अपन फैक्टर कर लेंगे, ठीक है।
15 के मैं फैक्टर करूंगा, क्या आएगा, 3 5 जा 5 बन जा। ठीक है, एलसीएम ले लेते हैं सबसे पहले, अपन एचसीएफ निकालते हैं इनका, एलसीएम निकाल के। ठीक है, पहले 15 के फैक्टर क्या होंगे, 15 के फैक्टर होंगे 3 इंटू 5। अब 6 के फैक्टर क्या होंगे, 2 इंटू 3। ठीक है, अब इन दोनों का एलसीएम क्या होगा, एलसीएम क्या होगा, एलसीएम होगा क्या, 3 यहाँ भी 3 यहाँ भी, पहले 3 लिख दो। अब 2 यहाँ 2 यहाँ, लेकिन किसी एक नंबर में भी वो फैक्टर आना चाहिए, तो एलसीएम में वो अपन ले लेते हैं। यहाँ 5 है लेकिन यहाँ 5 है, तो कोई दिक्कत नहीं, तो एलसीएम क्या होगा इसका, 3 2 जा 6, 6 5 जा 30। अब 30 क्या होगा, इसका एलसीएम होगा 15 और 6 का। ठीक है, अब अपन को क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। ठीक है, तो नंबर क्या थे अपने, एक 15 था, ए की वैल्यू 15 हो गई, बी क्या अपना 6 होगा इंटू 6, एलसीएम कितना हो गया अपना 30 होगा। अब अपन को क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। ठीक है, ए कितना हो जाएगा, 15 6 90, 30 इंटू एचसीएफ। ठीक है, 0 से 0 का 3 3 जा 9, तो एचसीएफ किसका आ गया, इसका एचसीएफ आ गया कितना इसका 3। ऐसे निकालते हैं कि अपन ये एचसीएफ। ठीक है, अब इसमें एक थ्योरम और बची है, एक थ्योरम क्या है, यूक्लिड डिवीजन थ्योरम। क्या है, यूक्लिड डिवीजन थ्योरम, या फिर यूक्लिड डिवीजन अर्थ में वो एल्गोरिथम, वो अपन अब पढ़ते हैं। ठीक है, फिर हो गए कि अपना लगभग जो रियल नंबर की जो थ्योरी है वो समाप्त हो जाएगी, फिर छोटी छोटी थ्योरी वो क्वेश्चन के साथ ही अपन देख लेंगे। ठीक है, क्या है अपनी यूक्लिड, यूक्लिड डिवीजन थ्योरम, या फिर यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, एग्लोरिथम, स्पेलिंग देख लेना है। ठीक है, एग्लोरिथम, ये क्या बोलती है, अब इसको सीखते कैसे हैं, इसका उपयोग कहां होता है, सबसे पहले अपन समझ लेते हैं कि ये थ्योरम है क्या, या फिर एल्गोरिथम क्या है। ठीक है, बचपन से अपन क्या करते हैं, एक डिवाइड करते हैं, क्या डिवाइड करते हैं, मैं उससे रिलेटेड इसको बता देता हूं। जैसे अपन एक डिवाइड करते थे, क्या करते थे, जैसे एक क्या था अपना, एक नंबर था ए कोई अपना क्या है, पॉजिटिव इंटीजर्स नंबर है। ठीक है, वो डिवाइड कर रहा है इसको, दूसरे पॉजिटिव इंटीजर नंबर ए को डिवाइड कर रहा है। ठीक है, अभी यहाँ क्या है, कुछ नंबर आएगा, यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ रिमाइंडर बचता है कुछ। ठीक है, और ए से भाग जाता है तो क्वेश्चन कर जाता है अपना क्यू। ठीक है, आया समझ में, नहीं आया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। जैसे आपका क्या है 7 है, वो 2 से डिवाइड किया, 2 3 जा 6 -1 होगा। अब यहाँ पर कितना, 2 3 जा 6। ठीक है, अब मैं इसको क्या लिखूंगा, ये तो आपको समझ में आ गया, ऐसे ही अपन डिवाइड करते थे, ऐसे ही ये है। तो अब मैं क्या लिखूंगा, 7 को क्या लिखूंगा, 7 को लिख दो 2 इंटू 3 प्लस 1 होगा ये इक्वल, हाँ भैया 2 3 जा 6 प्लस 1 कितना होगा, 7 इक्वल टू कितना होगा, 7 होगा। ठीक है, अब उसको ही ऐसे क्या लिखूंगा मैं, क्या लिखूंगा, b इंटू क्यू प्लस आर, क्या होगा, b इंटू क्यू प्लस आर। यही अपनी क्या है, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम या फिर यूक्लिड डिवीजन थ्योरम है। a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, क्या है अपनी, a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। ठीक है, ए, यहां पर आर क्या है, आर है अपना क्या, रिमाइंडर, क्या है, रिमाइंडर, रिमाइंडर। ठीक है, क्यू क्या है, यहाँ पर क्यू है क्या अपना कोशिएंट, क्या है कोशिएंट। ये भाई साहब कॉपी में नोट करते रहना, और जो भी आपका दोस्त है 10th क्लास में उसको ये जरूर से जरूर उस तक शेयर कर दो। ठीक है, ए क्या है अपना, ए है क्या अपना डिवाइजर, क्या है डिवाइजर, और बी क्या है यहाँ पर, बी है क्या अपना डिवाइडेंट, क्या है डिवाइडेंट। ठीक है, ये हो गया अपना यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। ये किस काम के लिए आता है, ये आता है अपन जैसे, ठीक है, ये हो गया अपना। अब इसका उपयोग कहाँ होता है, इसका उपयोग होता है, 2 नंबर अपन को देंगे, कोई भी 2 नंबर अपन को देंगे, और वो अपन से पूछेंगे कि इन दोनों का एचसीएफ निकालो। तो यूक्लिड डिवीजन थ्योरम की मदद से 2 नंबर का अपन क्या निकालते हैं, एचसीएफ निकालते हैं। ठीक है, ये हो गया अपना। अब यहाँ पर जो रिमाइंडर है वो क्या होता है, आर, आर क्या होता है, 0 से बड़ा होता है, लेकिन जो बी है जिससे अपन डिवाइड कर रहे हैं उससे क्या होगा, ये छोटा होगा। ठीक है, अब रिमाइंडर तो 0 भी हो सकता है तो वो इक्वल होगा, उससे बड़ा भी हो सकता है तो ग्रेटर देन, लेकिन हमेशा क्या होगा, वो बी से छोटा होगा। तो ये इसकी चीजें हैं, ये लिख लेना। ठीक है, ये हो गई क्या आपने यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, क्या हो गई यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम थ्योरम। ठीक है, ये कहाँ यूज होती है, ये होती है अपने क्या, जैसे 2 नंबर है, क्या है अपने 2 नंबर है,
उनका क्या निकालना है अपन को, उनका निकालना है अपन को क्या, एचसीएफ। तब ये अपन यूज करते हैं। जैसे मान लो जैसे मान लो जैसे मान लो क्या है, अपने दो नंबर है, एक 17 है और एक क्या है 135 है। क्या है, ये दो नंबर है, इनका क्या निकालना है अपन को, एचसीएफ निकालना है। तो अपन क्या करेंगे, जो अपन ने पुरानी जो थ्योरम पढ़ी अभी अभी, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, उसकी मदद से इन दोनों को अपन क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे। अब इनमें बड़ा क्या है, 135 क्या है, बड़ा होगा 135। अब डिवाइड कैसे करेंगे, 17 से करेंगे, 70 से, ठीक है। अब 70 बन जा, 72 जा होता 142, तो ज्यादा होगा तो कितना होगा, 70। अब इसको माइनस करेंगे, ये हुआ है 5, ये हुआ है 6, 7 1 17। तो अब मैं इसको क्या लिखूंगा, 135 को क्या लिखूंगा, 17 इंटू 1 प्लस 65। अब इसमें एचसीएफ क्या है, शांति रहो, सब पता चलेगा क्या एचसीएफ है, ठीक है। अब क्या है, जो रिमाइंडर है, अब वो क्या करता है, फिर क्या है, जो रिमाइंडर बचा है, अब वो 70 को इससे डिवाइड करेगा, ए वाले नंबर से इसको डिवाइड करेंगे, तो 65 बन जा, ठीक है। माइनस करेंगे, कितना बचा आपका, 5 बचा, कितना बचा, 5 बचा, ठीक है। अब ये नंबर है, अब वो किससे नंबर 65 से डिवाइड करेगा, जब तक आपका रिमाइंडर 0 नहीं आ जाता, जब, मेरी बात ध्यान से सुनो, जब तक आपका रिमाइंडर 0 नहीं आता, यही प्रोसेस चलती रहती है। जो रिमाइंडर है जिससे डिवाइड कर रहे हैं, फिर वो उससे क्या करेगा, वो डिवाइजर, ये क्या है, पहले क्वेश्चन था नहीं, ये डिवाइजर है। अब रिमाइंडर बचता है तो ये क्या हो जाता है, अपने आप डिवाइजर बन जाता है, ठीक है। तो अपन को क्या है, अब 5 है, अब 65 कितना हो, 13 पंजे 65, माइनस करेंगे कितना जाएगा, 0, ठीक है। जिस रिमाइंडर, जहां रिमाइंडर 0 आता है और जिससे भाग देते हैं, वो क्या होता है, इसका एचसीएफ होता है। तो इसका एचसीएफ कितना होगा, 17 और 135 का एचसीएफ कितना होगा, अपना 5 होगा, ठीक है। अब यहाँ क्या था, 70 को मैं क्या लिखूंगा, 70 को लिखूंगा 65 इंटू 1 प्लस 5, ठीक है। यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 65 क्या होगा, 5 इंटू 13। तो जो लास्ट में जो अपना रिमाइंडर 0 आया, जिससे अपन डिवाइड दे रहे थे, वो क्या होता है, एचसीएफ होता है। तो ये थी क्या आपने यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम थ्योरम, ठीक है। तो यहाँ अपनी लगभग रियल नंबर की थ्योरम, वो क्या बोलते हैं, हाँ, थ्योरी या फिर जो कंसेप्ट है वो अपने समाप्त हो चुके हैं। तो अगली वीडियो में अपन क्या पढ़ेंगे, एक्सरसाइज पढ़ेंगे, क्या, रियल नंबर की, ठीक है। पूरी की पूरी अपन एक्सरसाइज सोल्व करेंगे एक एक क्वेश्चन से। तो ये मेरा मानना ये है कि आपके जो भी दोस्त हैं, जो भी आपके रिलेटिव हैं 10th क्लास में, या फिर जो रियल नंबर पढ़ना चाहते हैं, उन तक ये वीडियो आप जरूर से जरूर पहुंचा दीजिए। धन्यवाद।